हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घटनाचक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की वीडियो सीरीज़ में आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति संबंधी जो PYQ हैं उनको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ। तो नील विद्रोह है ना, हमने देखा भी था कि 1857 के जस्ट 2 साल बाद यानी 1859 में नील विद्रोह होता है। और बाकी पाबना विद्रोह की अगर बात करें तो पाबना जब होता है 1873 से 1876 में। संथाल होता है 1855 में, इसमें 1855 दिया भी है, ये 1855 से 1856 में। और जो सन्यासी विद्रोह है वो होता है 1763 से 1800 में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह इनमें सबसे पहले होता है। नेक्स्ट है कि नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, है ना। ये हमने देखा था कि उनको एक तरीके से बाध्य कर दिया जाता था नील की खेती के लिए, जो उनके लिए कई तरीके से अलाभकारी साबित हो रही थी। एक तो खाद्यान्न की कमी हो रही थी, दूसरा उन पे जो ऋण का दुष्चक्र है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था यानी, और तीसरा ये कि भूमि की उर्वरता जो थी वो लगातार कम हो रही थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु, इसके बारे में हमने बात की थी। और ये नील विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे, दिगंबर विश्वास करके विश्वास बंधु जो थे वो दोनों विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास 2 भाई थे। इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और नील कृषकों की दुर्दशा के बारे में जो नील दर्पण लिखी थी दीनबंधु ने। नील दर्पण मतलब नाटक, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। इसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण है। किसकी रचना है, सेम क्वेश्चन, दीनबंधु का। फिर से सेम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। यानी पहले तो उनको नील की खेती के लिए विरोध करना पड़ा, ये तो ठीक है, उसके बाद में और भी कौन से कारण थे जिसकी वजह से नील की खेती जो है उसमें गिरावट आती है। तो देखो, नील क्या है, नील एक तरीके से कपड़े को रंगने का कलर है ना, प्राकृतिक कलर जो पौधा उगाया जाता है उससे नीला रंग निकलता है, उससे छपाई वगैरह ये सब होता था। ठीक है, फिर होता क्या है कि केमिकल कलर जो है ना उसका विकास होने लगता है। तो जब ये केमिकल वाले कलर आने लगते हैं तो फिर ये जो नील की खेती है ये थोड़ा सा इसमें गिरावट होने लगती है। तो इसमें यही दिया है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। ठीक है, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे और ये महंगा पड़ता था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। तो वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो कि सन्यासी विद्रोह के बारे में हमने इसका जिक्र किया था कि इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ना। तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ, उससे लिया गया है। और ये जो उपन्यास है ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, और वंदे मातरम को कांग्रेस ने कब गाया था। तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। ठीक है, और सन्यासी विद्रोह हुआ कब था, तो 1763 से 1800 में। आनंद मठ की किस विद्रोह का उल्लेख है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी का। फिर से सेम क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन रिपीट है, सन्यास। ओके, ये भी सेम क्वेश्चन है। फिर 12 देखते हैं इसमें। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की जो है कथा वस्तु, आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है। ठीक है, तो फिर से सन्यासी विद्रोह हो गया। अब यहाँ पे मैचिंग के लिए दिया है तो देख लेते हैं। पाबना विद्रोह हमने कई बार देख लिया, सन्यासी विद्रोह हमने कई बार देख लिया, क्या था 1763। 1700 तो इसमें कहीं कोई है, इसमें पूछा सुमेलित नहीं है ना, तो 1700 वाला तो इसमें कोई है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। पाबना विद्रोह तो 1873, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है। और जो कोल विद्रोह है इसकी भी डेट गलत है, ये 1831 से 1832 में होता है, यानी इसमें 2 ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, मुंगेर यानी बिहार में, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य बाकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। इसमें पूछा है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, पटना। यानी पहले वो इधर होता है पंजाब की साइड, फिर वो बाद में जब सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो इधर पटना की तरफ आ जाता है। ठीक है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो गुरु राम सिंह ने। वैसे भगत जवाहरलाल इसके प्रथम नेतृत्वकर्ता थे। उसके बाद में जो इसकी ख्याति होती है कूका आंदोलन की वो होती है राम सिंह के नेतृत्व में, जो 1840 के दशक की बात है। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में
पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। गारो यानी गारो खासी जयंतिया जो असम में पहाड़ी है वहाँ पे सेम नाम से जनजाति भी है, तो गारो जनजातियों का था ये पागलपंथी विद्रोह। ओके, नेक्स्ट है कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था, तो दादू मियाँ। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, फराजी कौन थे, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया, तो कहाँ पे किया था, तो केरल में। ये केरल के जो राजा हैं उनके दीवान थे। केरल के राजा ने सहायक संधि की थी, लेकिन उस सहायक संधि के अनुपालन को लेकर मतभेद था, जिसकी वजह से विद्रोह होता है और उसका नेतृत्व ये केरल के जो राजा होते हैं उनका दीवान होते हैं उनके, ये वेलुथम्पी, उनके नेतृत्व में ये मतलब विद्रोह आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है कि गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ। इसमें पूछा है कि सही कौन से हैं, तो पहला सही है, गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, ये भी सही है। गुमसुर के विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, ये भी ठीक है। फिर इसमें दिया है कि धनंजय श्रीकर भांजा के पिता थे। ये इसमें ना उल्टा दे दिया है, जो श्रीकर भांजा के पिता धनंजय नहीं थे, श्रीकर भांजा धनंजय के पिता थे। ठीक है, मतलब ये पिता को पुत्र बना दिया, पुत्र को पिता। बाकी ये तीनों सही है। ठीक है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 1883 ने, मतलब वासुदेव बलवंत फड़के का समय है 1845 से 1883। तो वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था, तो पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करते थे और उसके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों का मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी, तो ये खोंद थी। ठीक है, और मानव बलि को क्या कहा जाता था, मरेहा प्रथा। ठीक है, और मरेहा एक मतलब इन्होंने एक समिति टाइप भी गठित की थी अंग्रेजों ने, जिससे ये काफ़ी ज़्यादा अप्रसन्न थे। ये मरेहा एजेंसी है ना, मरेहा एजेंसी गठित की थी। इसी के विरुद्ध जो है ये खोंद जनजाति का विद्रोह फूट पड़ता है। कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 में हुआ, तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो बुद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 1832 में बुद्धू भगत ने किया था। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, छोटा नागपुर पठार, जो कि इसमें सिंहभूम ये झारखंड वाला एरिया जहाँ पे ये छोटा नागपुर पठार वगैरह है। ठीक है, उसके बाद है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयास किया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। ठीक है, तो अगर इसमें देखें हम संथाल, ये पता है 1855 में होता है ना,
और ये बंगाल का अगर सिपाही विद्रोह देखें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह उससे जोड़ सकते हैं, जो बक्सर का युद्ध है ना जब होता है उसी वही वाला समय है इसका। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह तो पता होना चाहिए 1806, काफी महत्वपूर्ण है ये। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। बाकी ये दोनों नाम भी पता हो तो हम इसे क्रम से मतलब इस तरीके से अगर हम लगा के देखें तो हमारा आंसर बन जाता है। सबसे पहले अगर इसमें देखें तो बंगाल का सिपाही विद्रोह आएगा 1764, ठीक है। कोल और ये कोल का इतना तो आइडिया है कि 1800 के बाद का है, 1700 में तो नहीं है, तो सबसे पहले तो ए ही आएगा। और इसमें ना सिर्फ एक में ही है, इसी से हो जाता है अगर इसका थोड़ा सा आइडिया हो। बाकी इतना पता हो कि ये कब हुए थे, एग्जैक्ट इनका ईयर नहीं भी मालूम होगा तब भी हम इसे कर सकते हैं। बाकी हम यहाँ देख लेंगे कि बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ, जिसमें हेक्टर मुन्नो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में, कच्छ का विद्रोह 1819 से 1831, कोल विद्रोह 1831 से 1832, संथाल विद्रोह 1855 से 1856, ठीक है। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो ये हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के में। 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया, मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में हुआ। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से 1807 है, ठीक है। वेल्लोर विद्रोह का समय है 1806। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था इसमें ओके काफ़ी मतलब कई श्रृंखला है इसका, एक कोई पर्टिकुलर समय नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए इसमें स्टार मार्क है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। चेरो विद्रोह, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, चेर, कोल, संथाल, हो, मुंडा, ये सारी जनजाति कहाँ रह रही हैं? छोटा नागपुर पठारी एरिया में, ठीक है। तो चेर विद्रोह होता है 1800 में, कोल विद्रोह होता है 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह होता है 1855 से 56 में, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में, और हो विद्रोह 1820 से 21 में। किसी स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो बिहार में किया था, पंजाब में, और इधर सिंध, ये तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। और इसमें पूछा है कि आदिवासियों ने, है ना, तो आदिवासी जो है इधर बिहार वाले एरिया में, जो कि बिहार इधर छोटा नागपुर वाला एरिया पड़ जाता है ना। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने, और ये हुआ कब था? 1855 से 56 में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिद्धू और कानू ने। सिद्धू और कानू भी लिखा है कहीं, सिद्धू कानू जैसे यहाँ पे लिखा है, इस तरीके से भी लिखा होता है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कानू, ये हो गया। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू। अब यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। संथाल 1855 कई बार देख लिया, कोल भी हमने कई बार देख लिया 1831, और खासी है 1829। अहोम विद्रोह जो है वो होता है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 में, जिसका कारण बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उनका क्षेत्र वापस नहीं करना था, अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया व उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को, कहीं बारो भी नाम लिखा होता है, यहाँ बरो लिखा है। तो 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके में विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सीदो कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन किया। 1855 के संथाल हूल के संदर्भ में, यानी संथाल विद्रोह, तो 1855 के संथाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, या फिर एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, तो उसका हमें चयन करना है। भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए, ये हमने अभी देखा, ये सही है। फिर है कि गोको गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता थे, हो सकता है हमें ये पता हो या नहीं, क्योंकि हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा, फिर भी नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बन रहा है क्या। इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी नहीं पढ़ा है वैसे तो। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा नदी घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था।
नहीं पता इसकी, क्योंकि इसके बारे में हमें समरी में कहीं नहीं पढ़ा था, एकदम नए नए से ऑप्शन है, तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजरबरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हुई। बाद में विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था, यानी गोड्डा का गोक्को। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल था। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान यानी आधुनिक वर्धमान तक फैला था। नेक्स्ट है कि संथाल विद्रोह के संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, तो ये दोनों ही सही हैं। मतलब देखो, ये वाला तो समझ में आ रहा है कि ये क्यों किया गया होगा कि संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, लेकिन ये कोई भी संथाल गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण नहीं कर सकता, तो ये क्यों आया होगा? क्योंकि जो ये साहूकार वगैरह जो थे ना, ये इस जगह जाके क्या करते थे कि जैसे ऋण वगैरह दे दिया और फिर उस पर इतनी ज़्यादा ब्याज दी, उसको इस तरीके से ब्याज के दुष्चक्र में फंसाया। फिर उनसे कहा जाता था कि अब तो तुम्हें अपनी ज़मीन ही देनी पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से उनसे ज़मीन हड़प ली जाती थी एक तरीके से। तो इसलिए ये कानून लाया गया कि कोई भी संथाल गैर संथाल को, है ना, गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण नहीं करेगा, ठीक है, जिससे कि जो साहूकार जमींदार जो इधर जाके इनकी भूमि पर कब्जा कर रहे थे उस पर रोक लगे। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो नरीखंड कहा जाता था। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे कजंगला भी कहा गया। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। 1818 से 1831 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल पाई। कोल विद्रोह कहाँ पे होता है? इधर छोटा नागपुर वाले एरिया में, है ना। नेक्स्ट है इसमें कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा, यानी जो मुंडा विद्रोह है इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। और भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? यानी उलगुलान जो विद्रोह है उसका संबंध किससे है? तो अभी हमने देखा बिरसा मुंडा के विद्रोह से 1899 से 1900 के बीच। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या फिर धरती आबा कहा जाता है वो कौन है? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता फिर से पूछा है बिरसा। फिर सेम क्वेश्चन। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? तो बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर, 3 मार्च 1900, यहाँ पे कहीं भी मार्च नहीं है इसलिए इसमें कोई भी नहीं होगा, है ना। तो 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम जो कि पड़ता है झारखंड में, तो सिंहभूम के जामकोपाई वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं के विरुद्ध था। दिकु यानी जो आदिवासियों का शोषण करने वाले जो भी कोई बाहरी लोग था वे सब दिकु हो गए। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। इसमें पूछा ना कि वो झारखंड के पक्षधर थे या छत्तीसगढ़ के, तो वो किसी भी राज्य के पक्षधर नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची यानी झारखंड वाला क्षेत्र। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने, हमने देखा था।
ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। वर्ष 1933 से 1934 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने व जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। मतलब गांधी जी के समय की बात है, ये बहुत पहले की नहीं है, ध्यान रखना है। भ्रमण किया। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराए। ठीक है। तो इसमें है कि जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का पूर्ण विदारण। तो बाकी इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, इनमें से जो बेस्ट है वो ये है कि वैसे बाकी मैं पढ़ देती हूँ कि भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर का लगाया जाना। मतलब देखो ये सारी चीजें सही थी, लेकिन अगर इसमें मुख्य देखें तो वो यही था कि जनजातीय समुदायों के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण, यानी उसको एकदम से चेंज कर दिया। ठीक है। हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से 1821 के बीच में, जिसे हो विद्रोह भी कहते हैं, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। ठीक है। तो संथाल परगना कहाँ था ये भी ध्यान रखना है, झारखंड नहीं सोचना है, क्योंकि झारखंड में ज़्यादा इस तरीके के विद्रोह देखने को मिलेंगे। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथी मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो सुरेंद्र साई। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है। संबलपुर सुरेंद्र साई, ध्यान रखना है, SS दोनों सेम साउंड कर रहे हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मतलब कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संथाल विद्रोह हमने कई बार देख लिया, 1855 से 1856। सिपाही विद्रोह, जिसे 1857 की क्रांति जो है वो भी कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मतलब की। ठीक है। तो संथाल, उससे बाद में ये मतलब देखो 3 विद्रोह में कितने आसानी से याद हो सकते हैं कि 1857 बहुत अच्छे से पता है, उससे 2 साल पहले का और 2 साल बाद का। 2 साल बाद का क्या हो गया? नील। और 2 साल पहले का हो गया ये क्या बोलते हैं, संथाल विद्रोह। ठीक है। संथाल, सिपाही और नील। ठीक है। और फिर उसके बाद में दक्कन दंगे हो गए, ये 1875। तात्कालिक कारण पूछा है 1875 के दक्कन दंगों का। तो तात्कालिक कारण, इसमें से तात्कालिक कारण अकाल की छाया एवं महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर थी। तो इसमें मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही होंगे। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। सबसे पहले देखो, अब कितने अच्छे से हमने देख लिया कि इसमें पूछा है कि 1857 के पश्चात, तो 1857 अच्छे से याद रहे, और आगे का और पीछे का तो कम से कम याद ही रख सकते हैं हम, है ना। और संथाल भी बहुत महत्वपूर्ण है और नील विद्रोह भी महत्वपूर्ण है। तो उससे 2 साल पहले वाला हो गया संथाल और 2 साल बाद वाला हो गया नील विद्रोह। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि पश्चात, यानी पहला तो कहीं भी नहीं सही है, सिर्फ इतना ही पता हो ना तब भी ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन रहा है ना। और वैसे देखें तो ये 2018 BPSC में पूछा है, और उससे पहले छत्तीसगढ़ PCS में 2017 में पूछ रखा। सेम यही क्वेश्चन, पूछने का तरीका अलग है। सॉरी कौन सा था ये वाला, हाँ ये देखो 1999 का क्वेश्चन जो है ये जहाँ पूछा है 2017 में। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम ऑप्शन है, बस थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग है। यहाँ पे मिलान के लिए दे रखा है कि कौन से विद्रोह कहाँ पर हुए। बिरसा मुंडा विद्रोह कई बार हमने देख लिया, ये कहाँ होगा? बिहार में। और इधर ये मोपला विद्रोह, ये हमने देखा कहाँ पे होगा? केरल में, है ना। ये मतलब शुरुआत में तो एक तरीके से जो कृषि क्षेत्र में जो मजदूर हैं या फिर छोटे किसान हैं उनका विद्रोह होता है, बाद में धीरे धीरे ये सांप्रदायिक रूप ले लेता है ना। तो मोपला तो हो गया केरल के साथ, बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद में ये मुंडा विद्रोह हो गया बिहार के साथ, और एका हो गया अवध के साथ, और पाबना हो गया बंगाल के साथ। ठीक है। मोपला विद्रोह हुआ कब था? तो ये 1921 में हुआ था। पाबना विद्रोह 1873 में, 1873 से 1876 तक चलता है पाबना विद्रोह, जो कि बंगाल में। और एका आंदोलन अवध में होता है 1920 ईस्वी में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 के बीच। ठीक है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो केरल में, अभी हमने देखा। अब यहाँ पे फिर से मतलब आंदोलन दे रखे हैं कुछ, और उनके ईयर्स दे रखे हैं, इनका मिलान करना है।
तो यहाँ पे ना कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि स्टार मार्क है। सीधा हम आंसर देख लेते हैं इसका। तेभागा आंदोलन जो होता है वो 1946 से 1947। देखो ये आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था, ये उस समय का आंदोलन है, 1940 से 1947। मोपला भी इम्पोर्टेंट है, ये हमने देख लिया। 1921 बंगाल नील विद्रोह, ये तो कई बार याद करा दिया। बचता है पावना, जो कि 1873 से 1876। ओके, पावना 1873 से 1876 अभी हमने देखा है। 1873 तो दे रखा है, लेकिन इसमें आगे आगे 85 तक है, तो इसके साथ यही जाएगा क्योंकि 73 से और भी कोई स्टार्ट नहीं है। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, संथाल हो गया ये 55 से 56, ठीक है। और फिर है ये हमारा एका विद्रोह। एका विद्रोह को अगर हम देखें तो एका विद्रोह जाना चाहिए 21-22 के साथ में, 1 मिनट, एक के साथ में जाएगा हमारा 2, ये तो एक के साथ 2 यहाँ पे आएगा, है ना। तो सिर्फ एक ही में है ऐसा, अगर एक का भी पता है ना तब भी हो रहा है। 2 3 1 4, यानी 2 3 1922 हो गया, 2 3 और 1 ताना भगत 1914। देखो ये एका है ना, तो इससे थोड़ा सा जैसे मोपला विद्रोह है, तो मोपला और एका, ठीक है, मोपला और एका दोनों अगर हम एक साथ देखें तो मोपला पहले आएगा और एका बाद में आएगा। एका से बनता है 21, ठीक है, एका और 21 ऐसा लगेगा ना 1921, लेकिन थोड़ा सा उससे पीछे हो जाओ, 1 साल पीछे हो जाओ और वहाँ पे रख दो मोपला को, कुछ मतलब थोड़ा सा। देखो ये रटने तो पड़ेंगे, और रटने के लिए जैसा भी इजी लगे, जैसा भी हो सके उस तरीके से रटो, और इसका कुछ उपाय है नहीं, ये तो रटने ही पड़ेंगे। एका आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो एका आंदोलन हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा, ठीक है। यूपी स्पेशल क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ फिर से विद्रोह पूछे और उनके फिर ईयर पूछ रखे हैं, तो बंगाल नील विद्रोह 1857 क्रांति के 2 साल बाद। पावना विद्रोह बहुत बार देख लिया, 1873 से 76। और रंपा विद्रोह आता है 1879 से 80। जयंतिया विद्रोह 1860 से 1863। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो केरल में। मोपला विद्रोह फिर से पूछा है केरल में, जबकि केरल का अगर इसमें से एरिया देखा नहीं तो सिर्फ मालाबार केरल में है। तेलंगाना तो तेलंगाना ही हो गया। विदर्भ महाराष्ट्र में होगा, ये भी महाराष्ट्र में होगा। फिर से यहाँ विद्रोह दिए हैं और इधर साल पूछे हैं, उनका समय पूछा है। तो बैरकपुर विद्रोह की अगर हम बात करें तो ये होता है नवंबर 1824 में, और ये बहरामपुर विद्रोह होता है 4 फरवरी 1857। और जो संथाल विद्रोह है ये तो हमने बहुत बार देख लिया, 1855 से 56। और वेल्लोर विद्रोह 1806, ठीक है। अगर संथाल विद्रोह तो वैसे बहुत अच्छे से पता है, सी के साथ 3 अगर हम देखें तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक में ही ऐसा ऑप्शन मिलता है, तब भी देखो कितने आसानी से हो रहा है। हो सकता है ये लग रहे हो यार एकदम से जुलाई और इस तरीके से दिया है तो काफ़ी टफ है, तो टफ बिल्कुल नहीं है। संथाल विद्रोह तो मतलब इम्पोर्टेंट है ही, और ये बिल्कुल याद होना चाहिए। संथाल हुआ, और ये इधर मुंडा विद्रोह हुआ, यानी उलगुलान विद्रोह जिसे कह रहे हैं, नील विद्रोह हुआ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह है, और एक ये पावना विद्रोह है, ये तो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये दोनों हमें हो सकता है थोड़ा सा लगे ऐसा कि नहीं है याद, ये कम सुना है, लेकिन ये तो हमने अच्छे से देखा है ना। संथाल को अगर हम 1855 के साथ कनेक्ट करें, यानी सी के साथ एक, देखो सिर्फ और सिर्फ एक में, यानी यूपी पीसीएस में यूपी के जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो संथाल को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। संथाल आपको पता होना चाहिए, बाकी तो फिर हम खुद ही बता दे रहे हैं आपको, मतलब कुल मिला के जो क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया गया कि वो संथाल ही पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो सी के साथ जैसे ही हम एक को जाते हैं तो फिर हमारा हो जाता है। तो अगर हम देखें अहोम तो है 28, ठीक है, अहोम हो गया 28। और फिर अगर कोल की बात करें तो कोल हो गया 31, और फिर संथाल हो गया ये, और मोपला हो गया 1921। मोपला और एका हमने साथ साथ याद करे थे। एका यानी 21, लेकिन वो 1 साल पीछे हो जाता है, तो वहां पे कौन रह जाता है, फिर वहां रह जाता है मोपला। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, ये बस सही है। कूका विद्रोह पंजाब में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। कोली विद्रोह गुजरात में पूछ रहा है, और ये चुआर विद्रोह कहाँ दिया है, ये मध्य प्रदेश में। तो चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश में तो नहीं हुआ था। चुआर विद्रोह जो होता है ये शायद इधर साइड होता है बंगाल की तरफ, और कोली विद्रोह आई थिंक ये एमपी वगैरह का है। एक बार मैं पढ़ लेती हूँ इसे।
मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। तो इसमें देखो ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो है ये शामिल हो रहे हैं, इसलिए मोपला विद्रोह महत्वपूर्ण हो जाता है। कूका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता है। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 में उन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोली विद्रोह 1784 से 1785 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में हो गया, मतलब बीच से में देखें अगर हम, है ना, एमपी के नीचे थोड़ा सा इधर आ गया महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में होता है। इन्होंने दिया है यहाँ पे गुजरात। और मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल जिले की आदिम जाति के चुआर, तो ये चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ, ये बंगाल में। ठीक है, बंगाल ही मुझे याद आता, बंगाल में हुआ। तो मिदनापुर जिले की आदिम जाति के चुआर लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में, और यह 1831 के दौरान चलता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें अच्छा, मुंडा विद्रोह में हो गए बिरसा मुंडा, अहूम के हो गए गोमधर कुंवर, और संथाल के हो गए सिद्धू कानू, है ना। और अब ये बचा नायक कोई विद्रोह है क्या, उसके ताना भगत दिए हैं इन्होंने। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व उराव आदिवासियों के मध्य, अच्छा, तो ये ताना भगत आंदोलन उराव आदिवासियों के बीच था। ठीक है, उराव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत, बलराम भगत और देवमेनिया भगत थे। ठीक है, ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया, तो भी हमने देखा ये 1914। कूकी, देखो कूका और कूकी दो अलग अलग विद्रोह हैं। अब इसमें तो कूकी दिया है लेकिन इधर पंजाब दिया है, बल्कि जो कूकी है, अच्छा कूका और कूकी दोनों दिए। ओके, कूका हो गया ये पंजाब के साथ में, और ये कूकी हो गया त्रिपुरा के साथ में। मणिपुर भी आता है, मतलब इसी साइड होता है, मणिपुर त्रिपुरा की तरफ कूकी जनजाति भी है ना। पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था, ये इधर बिरसा मुंडा वाला हो गया ये बिहार, और पाबना बचा तो ये हो गया इधर मिदनापुर वाला यानी बंगाल। ठीक है, कूकी विद्रोह मणिपुर एवं त्रिपुरा। ठीक है, और मणिपुर की जनजाति भी है ये कूकी। 1917 से 1919 में होता है। कूका विद्रोह 1840 से 1872 में पंजाब में। पाबना विद्रोह 1873 से 76 ईस्वी बंगाल में। बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिहार, यानी कहाँ होता है बिरसा मुंडा बिहार में। ठीक है, बिरसा बिहार, सेम सा भी लग रहा है। और ये इसका पाबना का याद रखना, बंगाल के अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था, मिदनापुर जिले में, है ना। अब यहाँ नील विद्रोह पूछा है, तो नील विद्रोह तो हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, 1859 से 60। और कूका विद्रोह की बात करें तो अच्छा, इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तो सही है, और ये कूका होता है ये 1840 के पास होता है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और बात करें अगर कूकी विद्रोह की, तो ये होता है 1917 से 1919 में, यानी ये भी गलत हो गया। जयंतिया विद्रोह का एक बार देख लेते हैं, दो तो इसमें गलत हो गए, तो स्टार मार्क इसलिए दिया है कि एक से ज्यादा गलत है। बाकी जयंतिया विद्रोह कब होता है, तो यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ दिया होगा तो। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कूकी विद्रोह की शुरुआत 1917 में हुई। यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला। ठीक है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो गंगा नारायण। मानभूम क्षेत्र में, यानी असम में पड़ता है, मानभूम क्षेत्र में 1832 से 1833 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज आंदोलन हुआ, है ना। तेभागा आंदोलन 1986 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ये बात सही है, बंगाल में आरंभ हुआ था। अब इसमें पूछा है कि क्यों हुआ, तो किसके नेतृत्व में हुआ, तो किसान सभा के। ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, आजादी के समय का है ये, है ना, 1946 में। तो तेभागा आंदोलन 1940 से 1947 ईस्वी में बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया।
किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो ये जोडानांग थे। और इन्हीं की एक ये मतलब चचेरी बहन होती है जो रानी गौडिन्याहु होती है ना। इन्हीं आदिवासी मतलब जो नेता हैं जोड़ाना, इन्हीं के क्रम में आगे जाके ये रानी गौडिन्याहु होती है। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग थे, है ना। पहले जनजातीय नेता थे जो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे, है ना। थे किस जनजाति के? तो नागा जनजाति के, जो है मणिपुर में। उन्होंने रानी गौडिन्याहु सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार का आरंभ किया। महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो NM लोखंडे, नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनका समय 1848 से 1897 है। भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थिति में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जातीय और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था। ओके, अब इसके बाद आएगा हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।